हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ नैतिक शाह। सोचो, एक आदमी ने डोनेशन किया प्योर बैंक से, चेक से और ट्रांसपेरेंट तरीके से, लेकिन इनकम टैक्स ने उस पर इल्ज़ाम लगाया बोगस डोनेशन का। आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे। केस का नाम है विट्ठल भाई नाथू भाई शाह वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अहमदाबाद, जिसमें एक आम आदमी ने 15 लाख रुपीस का डोनेशन किया। बाद में उसे कहा जाता है कि ये सब झूठ है। ये कहानी शुरू होती है अहमदाबाद के एक टैक्स पेयर से, जिसका नाम है विट्ठल दास नाथूभाई शाह। उन्होंने असेसमेंट के 2020-21 में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और 1 करोड़ की इनकम डिक्लेयर की। सेक्शन 80 GGC के अंडर पॉलिटिकल डोनेशन का डिडक्शन क्लेम किया 15 लाख रुपीस टू किसान पार्टी ऑफ इंडिया को। असेसमेंट हुआ और असेसिंग ऑफिसर ने सब पूछा, जैसे कि डोनेशन की रिसिप्ट, पासबुक ऑफ PPF अकाउंट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की रिसिप्ट, बैंक अकाउंट, ऑडिटेड रिपोर्ट और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। विट्ठल दास जी ने सब एविडेंस के साथ रिप्लाई दिया और असेसिंग ऑफिसर ने सब वेरीफाई किया और ऑर्डर पास किया अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के साथ। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। PCIT ने विट्ठल दास जी को 263 का नोटिस सेंड किया और उनका कहना यह था कि किसान पार्टी ऑफ इंडिया पर मार्च 2021 में इनकम टैक्स का सर्च हुआ था और इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि ये पार्टी बोगस डोनेशन का रैकेट चलाती है। PCIT ने कहा कि असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की और उन्हें यह भी लगता था कि विट्ठल दास जी का डोनेशन भी बोगस हो सकता है, और इसी वजह से उन्होंने असेसमेंट ऑर्डर को एरोनियस एंड प्रीजुडिशनल टू रेवेन्यू बताया और ऑर्डर को सेट असाइड भी किया और कहा कि फिर से इंक्वायरी करें। विट्ठल दास जी ने अपील फाइल की ITAT अहमदाबाद में। उनका कहना यह था कि मैंने हर एक डिटेल, बैंक प्रूफ और रिसिप्ट सब कुछ प्रोवाइड किया है और असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर इंक्वायरी भी की है। PCIT सिर्फ अपना ओपिनियन सब्स्टिट्यूट कर रहा है। लॉ के हिसाब से सेक्शन 263 तब वैलिड होता है जब ऑर्डर बोथ एरोनियस और प्रीजुडिशनल हो। दोनों कंडीशन साथ में होनी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फेमस केस मालाबार इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड वर्सेस CIT भी कोर्ट किया। रेवेन्यू के DR ने कहा कि सर्च हुआ था पॉलिटिकल पार्टी पर और इन्वेस्टिगेशन पे बोगस डोनेशन का रैकेट भी पकड़ा था, तो असेसिंग ऑफिसर को डीप इंक्वायरी करनी चाहिए थी। और उनका यह कहना भी था कि असेसिंग ऑफिसर ने अपना ऑर्डर नॉन स्पीकिंग में दिया है, रीजन कहीं लिखा भी नहीं है। ट्रिब्यूनल ने दोनों साइड का सुना और एक एक फैक्ट पर फोकस किया और असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 142(1) का नोटिस भी दिया और असेसी ने नोटिस का रिप्लाई दिया और वेरिफिकेशन भी रिकॉर्ड था। यहाँ पर PCIT ने कोई एविडेंस नहीं दिया जो विट्ठल दास जी को डोनेशन से जोड़ता हो और सर्च रिपोर्ट में या सीज्ड में कहीं पर भी उनका नाम भी नहीं था। ट्रिब्यूनल ने यह कहा सिर्फ इसलिए कि PCIT को असेसिंग ऑफिसर की इंक्वायरी इनएडिक्वेट लगती है, उसे आप सेक्शन 263 इन्वोक नहीं कर सकते। और अगर असेसिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी की है और उस पर कोई पॉसिबल व्यू निकाला है तो उसे आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर ना ही कोई एरोनियस नॉट प्रीजुडिशनल टू रेवेन्यू है। और रिजल्ट ये था कि PCIT का ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया और असेसी के फेवर में डिसीजन दिया। इस केस से हमें ये लेसन मिलता है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में सेक्शन 263 एक पावरफुल वेपन है, पर उसका कोई मिसयूज नहीं कर सकता। और अगर असेसिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी की है और उस पर कोई पॉसिबल व्यू निकाला है तो PCIT सिर्फ अपनी सोच के बेस पर कोई ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मैं नैतिक शाह आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।